अभी इधर ध्यान दीजिए, खोलने का हो तब खोलना, खाली अभी इतना जो 31वां पेज है हिंदी में बस इतना खोल के रखिए। तो पहला अध्याय मेनली संशय के ऊपर है। ये संशय को दर्शाता है। पहले अध्याय में दो लोगों को संशय आए, एक धृतराष्ट्र महाराज को संशय आया और दूसरा अर्जुन को संशय आया। किसको किसको? और अर्जुन। तो पहला हमने सबके एक्रोनियम बनाए हैं, सूत्र। क्या? सूत्र। तो पहले अध्याय का जो सूत्र है या एक्रोनियम है वो है डाउट। क्या? डाउट। उसको क्या बोलते हैं? शंका। क्या? हाँ, DOUBT। डी मीन्स धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। क्या? धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, उनकी मानसिकता का वर्णन 1 से लेके 11वें श्लोक तक धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन की मानसिकता का वर्णन है। फिर है ओ यानी कि ओमनियस रिजल्ट, यानी कि अशुभ चिन्ह। तो वो 13 से लेके 20वें श्लोक तक ये अशुभ चिन्हों के लक्षण है। फिर है यू, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तो 21, 22 और 23 वो अनिश्चितता दर्शाता है। 21 और 22 श्लोक यू। फिर है बी, बिविल्डरमेंट, अर्जुन भ्रमित हो गए। तो 23 से लेके कुछ 28वें श्लोक तक वो वर्णन आता है। और फिर होता है टी, टर्निंग पॉइंट। अर्जुन ने अपना निर्णय बदल लिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो वो 28वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक उनका डिसीजन सुनाते और 4 कारण देते हैं युद्ध न करने के। तो बस 46 श्लोक के साथ भगवद गीता का प्रथम अध्याय संपन्न होता है। तो क्या हुआ? याद रखने के लिए DOUB और T, डाउट। उसको क्या बोलते हैं? शंका। क्या? शंका। तो यदि हम पहले अध्याय का मर्म समझे या फिर उसके उद्देश्य को समझे, है ना, नहीं, उसके मर्म को समझे, तर्क को समझे, या फिर उसके उद्देश्य को समझे, तो उसका मर्म और उसका उद्देश्य, पहले अध्याय का जो स्पिरिट है, वो पहले अध्याय का स्पिरिट यही है कि भगवत गीता समझने की जो योग्यता है या पात्रता है, कौन समझ पाएगा? सबसे पहले मैं उदाहरण दूं तो ऐसा है कि ये भौतिक संसार में बहुत लोगों ने हमें प्रॉमिस किए और बहुत लोगों को हमने प्रॉमिस किए, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हमने, बहुत सारी वस्तुओं से, व्यक्तियों से हमने अपेक्षा रखी थी कि ये हमें प्रसन्न करेंगे या फिर ये हमें संतुष्ट करेंगे। और हमने कभी भी इस संसार के लोगों पर और संसार की वस्तुओं पर
कभी कभी हमने शंका नहीं किया, हमने पूरा विश्वास रखा और फिर हमने पूरी अपेक्षा रखी और वही अपेक्षा हमारी क्या हुई, चूर चूर हो गई। तो फिर हमें संशय आया कि दुनिया में तो फिर सत्य है क्या। मुझे तो लगता था कि भाई बड़ा गाड़ी मिल जाएगा, बंगलो मिल जाएगा, अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, बैंक बैलेंस कर लूंगा मैं, मेरा विवाह हो जाएगा, घर परिवार से मैं अपने आप को और अपने परिवार को मैं सिक्योर कर लूंगा। पर रियल हैप्पीनेस तो मिल ही नहीं रहा है। जो भी है मैं संतुष्ट नहीं, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। डाउट आ रहा है ना। तो हमें भी हमारे जीवन में संशय आया कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसा लोग बता रहे हैं, जैसे लोग समझा रहे हैं या जैसे लोग समझ रहे हैं, उस तरीके की बातें नहीं है। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, गीता जानने का प्रयास करते हैं। हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। गीता कौन खोलेगा? आपको पता है गीता कौन खोलेगा? जिसको डाउट होगा कि मैं ये संसार की चीजों से या फिर मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उससे मैं संतुष्ट हो पाऊंगा कि क्या? यस, उससे मैं क्या संतुष्ट हो पाऊंगा क्या? या फिर ये सारी चीजें मुझे प्रसन्न कर पाएगी? जब हमें डाउट होता है ना, देखो जो लोग कन्विंस होते हैं ना कि ये संसार में, संसार की चीजों से हम क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, वो लोग गीता कभी नहीं सुनने आएंगे। आएंगे क्या? नहीं सुनने आएंगे वो। यस, पर जो लोग कन्विंस थे पर जो लोग डाउट में आ गए हैं, वो लोग और वही लोग क्या करेंगे? गीता सुनने के लिए। समझे आप? जब तक अर्जुन डाउट में नहीं आए कि मेरा डिसीजन सही है या गलत है, रियल हैप्पीनेस और मेरे रियल वेलफेयरनेस, मेरा वास्तविक कल्याण किसमें निहित है, तब तक वो बोलते रहे। इसलिए आप देखो पहले में कृष्णा ने कुछ नहीं बोला क्योंकि अर्जुन ने एडवाइस मांगा नहीं था। अर्जुन तो अपने आप को 30 मार खा समझ रहा था। दूसरे अध्याय में फिर जब अर्जुन ने शरणागति ली, कार्पण्य दोष उपम स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इस तरीके से उन्होंने अपना संशय प्रकट किया और भगवान की शरण को ग्रहण किया, तब जाके भगवान ने गीता का उपदेश प्रारंभ किया। गीता का उपदेश 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। समझ में आता है? तो जब तक ये भौतिक संसार पर हमें डाउट नहीं आएगा कि क्या हम इधर की वस्तुओं से हम संतुष्ट हो पाएंगे, ये संसार की जितने भी ऐश्वर्य या जितने भी चीजें हैं क्या हमें सेटिस्फाइड कर पाएगी, या हम कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं ये भौतिक संसार की कोई भी चीज वास्तविकता में हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, तब हमें गीता समझ में आएगा। और ये गीता समझने की योग्यता है। गीता आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता है, गीता आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। आर्ट ऑफ डाइंग कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला में एक कॉन्टेक्स्ट में आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। समझे आप? धन कैसे इकट्ठा करना है, भौतिक संपदा कैसे बढ़ानी है, गीता ये नहीं बताता है। हर रोज जो सास बहू के झगड़े होते हैं वो सॉल्व करने में क्या गीता में अल्टीमेट सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं आप? तुच्छ सा सॉल्यूशन नहीं है।
गीता मूल कारण बताती है कि समस्या का मूल कारण क्या है और फिर समाधान करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए पहले ही मैं आपको सीधी तरीके से बता रहा हूं कि गीता सुनने की यही योग्यता है। क्या कि ये भौतिक संसार में सुख नहीं है। गीता का मैसेज क्या है, बोलिए सब साथ में बोलिए। ये भौतिक संसार में सुख नहीं है। हाँ, ये गीता का अल्टीमेट मैसेज है और ये पहला अध्याय समझाना चाहता है हमें। सत्य को स्वीकार करना थोड़ा कठिन होगा, पर यही है, क्योंकि गलत साबित करके और ये संसार को बुरा साबित करके हमारा क्या फायदा होगा। समझे आप? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी आप देखो सब टेम्पररी है कि नहीं, है ना? जितना जो चीज हमें सुख देता है उससे ज्यादा वो चीज हमें क्या देती है, दुख। सबका अनुभव है, यही है। और मृत्यु तो अचल है। कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता ना मुझे मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु तो सबका निश्चित है। तो इतना करके कर भी क्या लोग है ना? नहीं, इसीलिए असली गीता तो अब चालू हुई है ना? 6 सेशन भरे, वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई सर्टिफिकेट मिल गया, 6 सेशन हो गए तो अभी मैं जैसे पेड़ से उल्लू कैसे गायब हो जाता है ऐसे मैं गायब हो जाऊं, है ना? मैं सर्टिफिकेट आ गया तो मुझे गीता समझ में आ गई, मुझे गीता समझ में आ गई। नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, जाते कहाँ हो। यस, गीता तो प्रैक्टिस करने का विषय है। गीता तो हर रोज सुनने का विषय है। 6 दिन में थोड़ी ना समझ में आएगा। हलवा है क्या? 6 दिन में तो स्कूल में भी 1-2 भी नहीं पढ़ना सीखे थे 6 दिन में। 6 साल लगे तब तो बोलना पढ़ना और समझना आया, है ना? नहीं तो इतना जो जटिल विज्ञान है, भगवान का विषय है, भगवत तत्व, आप लोग क्या 6 सेशन में वो भी ऐसे इतना आवाज चल रहा हो, आसपास सब लीलाएं होती हो, ऐसे 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 ध्यान भटकता है, प्रसाद में क्या होगा, ये सब सोचते सोचते कहाँ गीता समझ में आएगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए थोड़ा लॉन्ग समय में सुनना पड़ेगा। और बाकी कितने सारे लोग देखो गुटलियां मारते हैं बीच बीच में, जो भी उनका कारण हो। यस, पर आप देखो तो फिर कांस्टेंट धीरे धीरे सुनते रहेंगे तो कुछ समझ में आएगा ना। हाँ, तो इस तरीके से भगवान की शरणागति को स्वीकार करके गीता समझ में आएगी। समझ रहे हैं आप? गरीबों को खाना खिला के ना रक्तदान करने से गीता नहीं समझ में आएगी। समझ रहे? तो बड़े पहले श्लोक के और अग्रसर हो। यस, अभी जितना बताया उसमें कोई डाउट है क्या तो पूछ सकते हैं। आप एक बात याद रखना, गीता के क्लास में आना मुश्किल है। एक बार आना थोड़ा मुश्किल है, 2 बार आना और मुश्किल है, पर बार बार आना बहुत मुश्किल है। और टीके रखना, अपने को टकाए रखना, वो और भी मुश्किल है। इसलिए आप देखो
कितने सारे लोग जुड़े थे, हैं? पहले लेक्चर में सब भरा हुआ था, फिर खाली हुआ, फिर और खाली हुआ, फिर और खाली हुआ, फिर यात्रा में और ज्यादा खाली हो गया, और यात्रा के बाद ज्यादा फिल्टर लग गया। तो आज जो गायब है उस पे हम वो चांसेस तो ज्यादा ही है कि वो अभी नहीं ही आएंगे। यस, समझ रहे आप? आश्चर्य हमें वो नहीं होता है कि अरे लोग क्यों नहीं आ रहे, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। आश्चर्य हमें वो नहीं होता है, आश्चर्य तो हमें वो होता है कि लोग आ कैसे रहे हैं। समझे आप? इतने दिनों के बाद, तो इतने दिनों के बाद लोग आ कैसे रहे हैं, है ना? नहीं, आश्चर्य हमें वो लगता है कि एवरीडे कैसे आ जाता है, एवरी संडे। समझे आप? ये भी मुश्किल है पर आ जाते हो, बहुत अच्छी बात है। तो हम जब आते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं आते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आए। यस, फिर गाते हैं आएगा आएगा। यस, हमारे भक्त आएंगे आएंगे, भक्त आएंगे। कृष्णा भी सोचेंगे, मैं सोचते होंगे मेरे भक्त आएंगे आएंगे, मेरे भक्त आएंगे। भक्त भी बोलते ठीक है प्रभु, आशा अमर रहे, है ना? नहीं, चलिए इसी बात पर पहला श्लोक पढ़ते हैं। तो ऐसे अगर आप संस्कृत में देखा जाए तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो इधर शिल प्रभुपाद ने लिखा है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, कि अर्जुन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो दोनों टाइटल सही है ना? नहीं, और योग शब्द का अर्थ होता है आज जैसे क्या है, योगा डे। यस, तो योग शब्द का अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए ना योगा डे के ऊपर, है? ऐसा सब एक कसरत करते रहना उसको योगा बोलते हैं क्या? घोंचू कहीं के, हैं? उसको योग बोलते हैं क्या? हैं? योग शब्द का अर्थ होता है टू कनेक्ट। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। योग शब्द का अर्थ है आत्मा और भगवान के संबंध का पुनर्जोड़न। उसको क्या बोलते हैं? योग। और भगवत गीता के हर एक अध्याय का नाम कर्म योग, ध्यान योग, इस तरीके से है। तो हमें भगवान से अलग अलग योग पद्धति से जुड़ना है, और सारी योग पद्धति में से श्रेष्ठ योग पद्धति है भक्ति योग। समझ में आ रहा है? तो ये भक्ति योग के माध्यम से हमें भगवान के साथ जोड़ना है। वो हम जो कर रहे हैं ना प्राणायाम वगैरह, वो तो जिम्नास्टिक है, वो तो शरीर की स्वस्थता के लिए है। समझे आप? वो तो योग का एक एस्पेक्ट है, टोटल वही योग नहीं है। समझ रहे आप? इसलिए हम इंटरनेशनल भक्ति योगा डे मनाते हैं। कीर्तन करना, ये करना आत्मा के कल्याण के लिए, वो क्या कर रहे हैं? वो तो शरीर जो योगा करेगा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर कितना भी करते रहो, एक दिन तो ऐसा होगा ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा, तो क्या लोगे? हवा दूषित। ओके, तो मैं आपको भगवद गीता के श्लोक उच्चारण करना सिखा देता हूं। पूरी भगवद गीता के 700 श्लोक अनुष्टुप छंद में बोले गए हैं। किस में बोले गए हैं? अनुष्टुप छंद, यानी कि ऊपर भी 16 अक्षर, नीचे भी 16 अक्षर, और 8-8 शब्दों से ब्रेक होता है। उसको क्या बोलते हैं? अनुष्टुप छंद। समझ रहे हैं आप? आप देखो कितना जबरदस्त है कि कुछ भी बोलना है, पूछना है तो भी 32 अक्षरों में पूछना है, और जवाब भी देना है
तो कितने अक्षरों में देना है? 32 अक्षरों में देना है। और बोल रहे हैं गीता माइथोलॉजी है। कैसे कैसे? कितना सोच के बनाया, बोला है भगवान ने, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? भगवत गीता। क्या बोलते हैं? या तो हम सब पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। समझ रहे आप? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8 शब्द, उसमें जो आधा शब्द होता है ना, और आधा और दूसरा एक मिला के एक ही होता है। समझे आप? संवेता युयुत्सव 8 शब्द, 8 8 8 8 हो गया ना, 16 16 32। तो ये पहला श्लोक सबको याद करके आना है अगली बार अनुवाद के साथ। शब्दार्थ पढ़ेंगे तो उच्चारण समझ में आ जाएगा और उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। जैसे अब मैं आपको सिखाता हूं, देखो। धृतराष्ट्र उवाच, उसका अर्थ होता है धृतराष्ट्र ने वाच बोला, कहा। ये समझ में आ गया? फिर वो थोड़ा यूं बैठिए, मत, दिखते नहीं है आप। वो छोटा पैकेट थोड़ा उधर बैठो। यस। तो धर्म क्षेत्रे यानी कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र है। समवेता यानी कि इकट्ठा हुए हैं। युयुत्सव यानी कि युद्ध की इच्छा से। मामका यानी कि मेरे। पांडवाश्चव यानी कि पांडु के। किम अकुर्वत क्या किया? किसको पूछ रहे हैं? संजय को। यस, सर में आ गया। तो क्या पूछ रहे? धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडुपुत्र जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? यस, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? समय। तो इस तरीके से उच्चारण तो आपको समझ में आ गया। चलो सब एक साथ बोलिए श्लोक। एक साथ बोलना होता है, वेजिटेबल मार्केट नहीं है। ए बैंगन ले लो बैंगन, ऐसे नहीं बोलना है। समझ रहे हैं? हंसना भी नहीं है बीच बीच में कि छूट गया तो उधर ही खड़े रह गए, है ना? बोलिए एक साथ में। धृतराष्ट्र उवाच मेरे साथ बोलिए। मैं एक बार बोल दूं, उसी आवाज में और ऐसे उच्चारण करना है।
एक बार सुनिए, फिर सारे लोग बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। समझ में आया? लग रहा है ना कि कुछ भक्त इकट्ठा हुए, ऐसा नहीं कि सब लोग अपने अपनी रेकड़ी लगाए हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। ओके, तो ये श्लोक देखिए आप, उसका अनुवाद पढ़िए और उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको, थोड़ा देखिए कि गड़बड़ कहाँ है, थोड़ा बताइए कि गड़बड़ कहाँ है। अभी आईक्यू लेवल का टेस्टिंग है, देखते हैं किसमें कितना आईक्यू। गड़बड़ पता चला तो बता सकते हैं, हाथ खड़ा करके। हाँ, पहले माता जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए बोलिए। अरे उसमें श्लोक में ऐसे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है ट्रांसलेशन में। वो श्लोक जो है उसमें धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछने में क्या गड़बड़ की वो बताना है। राम राम राम, पूरा सजा सजा हुआ व्यक्ति है, उसमें भी डाउट कर दे। बोलिए क्या हुआ? एक मिनट बोलिए प्रभु जी। शंका हो रही है। हाँ 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 शंका हो रही है हाँ, धर्मभूमि में इकट्ठा हो गए हैं हमारे पांडु के पुत्र और किसी को युद्ध के लिए गए हैं। व्यक्ति को पूछ रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, भजिया तल रहे। उसको शंका हो रही है हाँ, धर्मभूमि में कहीं उनके विचार गलत नहीं है। शॉर्ट नहीं है में क्या चल रहा है, इस तरह के मामला धर्मभूमि है कहाँ से आवाज आ रहा है? अच्छा, ओके, वेरी नाइस। तो आप देखो, ये तो ऐसा ही हो गया कि रणछोड़ मंदिर में वो हॉल में गीता के प्रवचन के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने क्या किया? खेला खेला। गीता ही सुना होगा ना, और क्या किया होगा। तो अभी युद्ध भूमि में गए हैं तो युद्ध ही किया होगा ना, बैठे बैठे भज्जी थोड़ी फ्राई किया होगा, रील थोड़ी बनाया होगा, पॉडकास्ट थोड़ी किया होगा। समझे आप? तो लाइव फॉरम कुरुक्षेत्र ये पहले से ही टेक्नोलॉजी है, समझे? यूट्यूब लाइव। संजय व्यासदेव के शिष्य थे ना, तो संजय को विद्या मिली थी कि क्या चल रहा है खबरें हाल सुनाने का, तो पर्दे पर सुना रहे थे। यस, तो आप देखो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप देखो इसमें धृतराष्ट्र की मानसिकता का वर्णन है ना, कि उनको डाउट था कि धर्म तो डायरेक्ट बोल सकते थे ना कि कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि बोलने की क्या आवश्यकता थी, है ना? नहीं, क्यों? क्योंकि आप देखो धर्म क्षेत्र क्यों है कुरुक्षेत्र, क्योंकि उधर बहुत बड़े बड़े महान ऋषिगणों ने तपस्या किया है, उनकी तपस्या की स्थली है कुरुक्षेत्र। तो बोले ऐसे भी पवित्र स्थान है, तो पवित्र स्थान का अपना प्रभाव रहता है, और पांडव धर्म का प्रतीक है, तो धर्म क्षेत्र में जाकर पांडवों की तो बुद्धि पलट नहीं हो गई है। पांडवों ने तो डिसीजन नहीं लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, और उनके जो नालायक पुत्र हैं
तो अच्छे अच्छों की मति धार्मिक स्थलों पर जाकर परिवर्तित हो जाती है। तो मेरे नालायक पुत्र ने तो डिसीजन नहीं लिया ना कि युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, समझे आप? इसीलिए मेक श्योर कर रहे हैं कि लड़ रहे हैं ना, अपनी कुर्सी बची रहेगी ना, क्योंकि सारा खेल कहाँ है, कुर्सी का है। इधर भी लोग आके कुर्सी ढूंढते हैं, मेरी कुर्सी, जिसको नहीं मिलता मजबूरी में नीचे बैठ जाते हैं, कुछ लोग वॉलंटरीली नीचे बैठते हैं, वो अच्छी बात है। यस, तो कहने का अर्थ है कि भाई धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र शब्द का ही अर्थ होता है कि द्रुत, द्रुत यानी कि बहुत गलत तरीके से, ओवरली, और राष्ट्र यानी कि देश, जो ओवरली अपनी कुर्सी और राज्य से बहुत ज्यादा आसक्त है उसको क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र। क्योंकि वैदिक परंपरा में नाम के भी बहुत मीनिंग होते हैं। आप देखो, अर्जुन का एक नाम है पार्थ, भगवान और अर्जुन कृष्ण को अलग अलग शब्दों से संबोधित करेंगे और भगवान भी अर्जुन को अलग अलग शब्दों से संबोधित करेंगे। हर एक श्लोक में हम उसका अर्थ समझेंगे, है ना। अभी के जो सो कॉल्ड नाम होते हैं, चिंटू, बिंटू, पंटी, मोंटू, मीनिंगलेस नाम, यस, वो सबका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हमें किसी भी बच्चे का नाम देना है तो आध्यात्मिक नाम होना चाहिए, है ना। राम, श्याम, शिव, पार्वती, गौरी, इस तरीके से नाम होना चाहिए, है ना। क्या क्या नाम रखे, कृष, अरे यार पूरा कर दो, ना लगा दो, यह 2 अक्षर का, 2 अक्षर का है तो सही, राम रखो, रखो सीता, यस, तो नाम याद आए ना, यस। ये क्या हुआ, स्वीटी, वही सबसे ज्यादा जहर उगलेगी। स्वीट तो कुछ नहीं होगा, बाहर लिखा होगा स्वीट होम और अंदर ही बर्तन फूट रहे होंगे, यस। स्वीटी में कुछ स्वीट नहीं होगा। तो नाम कुछ रखना है तो आध्यात्मिक नाम रखना चाहिए, मीनिंगलेस नाम नहीं रखना चाहिए, यस, ओके। और दूसरा आप देखिए, धृतराष्ट्र की मानसिकता का वर्णन है कि क्या बोले ना, माम का पांडव, मेरा तेरा कर दिया ना उन्होंने, क्योंकि दोनों कुरुवंशी ही थे ना। मेरा तेरा क्या होता है, या कुरु पांडव बोलते, वो तो बोले क्योंकि पांडव भी कुरु ही है, इसलिए क्या बोला, बकरे की तरह मैं, यस, मेरे और पांडु के, यस। इससे हम समझ सकते हैं कि वो पांडवों के लिए कितने बायस थे, पक्षपाती थे वो, क्या थे, पक्षपाती। ये मेरा मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, इस प्रकार से धृतराष्ट्र की मानसिकता थी, यस। कुरकुरे की तरह उनके कौरव भी क्या थे, टेढ़े थे, हवा लग गए कुरकुरे, यस। तो आप देखिए, प्रभुपाद उसके तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवत गीता कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद बता रहे 3 क्राइटेरिया, बोले कि कृष्ण भक्त से भगवत गीता सुननी चाहिए, है ना, नहीं, और उसमें अपना ऐड नहीं करना चाहिए, यथारूप भगवत गीता को क्या करना चाहिए, हाँ, परंपरा से, गुरु, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से सुनना चाहिए, और स्वार्थ प्रेरित इंटरप्रिटेशन, अपना तात्पर्य जोड़ना नहीं है, जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से हमें क्या समझना चाहिए, ओके। बाकी बैकग्राउंड तो सबको पता है। आगे बढ़े, दूसरा श्लोक। अभी संजय अपना कैमरा घुमाएंगे ना, तो संजय आंसर करते हैं। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकाम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। तो बोल रहे हैं कि दृष्टवा, दृष्टवा यानी कि देखा, किसको? पांडवानी का नाम, पांडवों की सेना को। यस, किसने क्या देखा? व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यू रचना को दुर्योधन और उसकी पार्टी ने। यस, और क्या किया? आचार्य उपसंगम में, अपने आचार्य, अपने टीचर के पास गया और राजा, राजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया है इधर? दुर्योधन के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? राजा। तो अभी प्रश्न चिन्ह है कि दुर्योधन को, चलो हरे कृष्ण, दुर्योधन को इधर राजा संबोधित क्यों किया गया है? वो तो राजा थे भी नहीं। यस, राजा वचन अब्रवीत, यानी कि आचार्य के पास जाकर राजा ने कुछ ये शब्द कहे, बोले, निरीक्षण करके। पांडवों की सेना का क्या किया उन्होंने? निरीक्षण किया। ऐसा देखा दुर्योधन ने। और फिर आचार्य, कौन आचार्य? कौन आचार्य? द्रोणाचार्य। यस, क्यों? क्योंकि आप देखो, दुर्योधन अपने आप को राजा ही मानता था और धृतराष्ट्र महाराज उपस्थित नहीं थे, तो वो युवराज था। यस, और उसी को ही राजा बनना था। इसीलिए उसके भावों को इधर संजय बोल रहे कि इस प्रकार वो राजा ने, आपका बेटे ने, मतलब देखो, एक होता है, अब देखो, आप यदि एनालिसिस करोगे कि संजय ने धृतराष्ट्र महाराज के प्रश्नों को उत्तर दिया क्या? एक होता है प्रश्न, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि क्या पूछा गया उससे कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो गए हैं मेरे पांडुपुत्र, उन्होंने युद्ध किया क्या? तो आंसर क्या हो सकता है? शांति रखो, शांति रखो, चालू होने वाला है। या यस यस किया ना, क्यों नहीं? हाँ या ना? पर ये तो क्या बोल रहे हैं? दुर्योधन क्या कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संजय दुर्योधन के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे रहे हैं। संजय क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं संजय? नहीं, इंटेंशन को आंसर कर रहे हैं। यस, क्या कर रहे हैं? हाँ, उद्देश्य को आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं होते कि पानी है क्या, तो हम क्या बोलते? नहीं है। हम क्या बोलते? टिफिन लाए हो क्या? बोले नहीं लाए। कोई पूछ रहा है जगह है, मतलब क्या? उसको बैठना है। कोई बोल रहा है कि बोतल लाए हो क्या, मतलब क्या है? पानी, पानी पीना है उसको। समझ में आ रहा है? तो हम इंटेंशन को, ये कम्युनिकेशन का टेक्निक है। हमें शब्दों को आंसर नहीं करना चाहिए, फिर किसको आंसर करना चाहिए? उद्देश्य को आंसर करना है। इसलिए आप देखो, उसने इंटेंशन बोले कि आप चिंता मत करो, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में जाने के बाद भी आपके नालायक बेटे दुर्योधन का पर मन परिवर्तित नहीं हुआ है। अभी भी वो सेना को ऑब्जर्व करके आचार्य के पास जाके योजना बना ही रहा है। इसलिए संजय को पता है कब क्या बोलना है। इसलिए संजय ने कैमरा कहाँ घुमाया? दुर्योधन की ओर। अभी तीसरा श्लोक, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं च मुम् व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण
तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को बोल रहा है। मतलब जग रहे हो ना? हाँ, प्रसाद का तो नहीं सोच रहे हो ना? आएगा, ऑन द वे। यस। तो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि पश्यतम पांडु पुत्राणाम, कि देखो पांडवों की सेना को देखो, देख के आया मैं, देखा हुआ हाल बता रहा हूं, है नो। आचार्य महती चमुम, अरे महान बुद्धि वाले आचार्य, यस, उनकी विशाल सेना को देखो। और व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, और उसका सेनापति कौन है पता है आपको? सेनापति द्रुपद पुत्र। कौन? धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई। द्रुपद कौन था महाभारत में? द्रुपद कौन है? क्या बोले सर? फिर से आलू टमाटर कर दिया आप लोगों ने, इसलिए हाथ खड़ा करके बोलना है। हाँ हैं? नहीं ना 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 हैं। हाँ, कौन बताएगा? अभी तो बोल रहे हैं इधर, द्रुपद पुत्र, द्रौपदी के पिता थे वो, द्रुपद महाराज। अभी द्रुपद महाराज के इंट्रोडक्शन करा तो आप लोगों को तो महाभारत ही नहीं पता। राम, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों भारद्वाज मुनि के आश्रम में दोनों ने शिक्षा लिया। द्रुपद जो है क्षत्रिय कुल से हैं और द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल से हैं, है ना? नहीं तो उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि, क्योंकि वो राजकुमार थे द्रुपद, यस, उन्होंने बोला कि आगे जाके कोई भी सहायता चाहिए तो बोल देना, मैं सहायता करूंगा। फिर आगे जाकर वो युवराज से राजा बन गए, है ना, पांचाल देश के। उसके बाद द्रोणाचार्य की पत्नी द्रोणी ने बोला कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए आपका जो मित्र है द्रुपद, उससे क्या करो, गाय मांग लाओ। क्या मांग लाओ? तो उसके दूध से हम उसकी जरूरियात, 2 गाय मांग लाओ, पूरी करेंगे। तो द्रोणाचार्य कहाँ जाते हैं? पांचाल देश जाते हैं और द्रुपद को बोलते हैं हम मित्र हैं। तो द्रुपद महाराज को अहंकार आ गया, सिंहासन पर बैठकर बोले कि देखो, मित्रता समानता वाले स्तर पर हो सकती है ना? एक चौकीदार या एक भिखारी और राजा का मित्रता कभी नहीं हो सकता। एक कृष्ण सुदामा है और एक ये है ना? तो बोले कि देखो, एक ब्राह्मण भिक्षुक बन के आए हो तो मैं तुम्हें जितना मांगो उतना दे सकता हूँ, मित्र की हैसियत से आए हो तो मैं कुछ नहीं दे सकता। तो बोले जिस सिंहासन पर तुम्हारा द्रुपद तुम्हें अहंकार है ना, उसी से मैं तुम्हें नीचे उतारूं। इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, कुरुवंश के राजकुमारों को ट्रेनिंग दी और उन्होंने क्या किया, गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि द्रुपद को बंदी बनाकर ले आओ। तो ये कार्य, असंभव कार्य कौन कर पाया? द्रोणाचार्य का फेवरेट शिष्य कौन था? अर्जुन। कैसे बने? ऐसा नहीं कि अच्छे धनुर्धर थे इसीलिए ना, क्योंकि जो 100 कौरव भी मिलके नहीं कर पाए, जो 4 पांडव भी मिलके नहीं कर पाए, अकेले अर्जुन ने क्या, द्रुपद महाराज चतुरंगी सेना के स्वामी, यस, द्रुपद महाराज ऐसे नहीं थे कि रास्ते के कोई पंछी हो, बहुत बड़े योद्धा थे। उनको अर्जुन बंदी बना के लेके आए, इसीलिए द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य हुए अर्जुन। और उन्होंने क्या किया, आधा राज्य अश्वत्थामा को दे दिया और आधा राज्य द्रुपद को वापस दे दिया। और द्रुपद महाराज बोले ये अपमान का बदला लूंगा मैं। तो द्रुपद महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें एक ऐसा पुत्र मांगा कि जो द्रोणाचार्य को मार सके। और वो कौन था?
धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न के बाद उनको पुत्री भी प्राप्त हुई, वो है द्रौपदी। समझे आप? उसके बाद फिर ये टॉइंट मार रहा है, ये दुर्योधन बहुत नालायक व्यक्ति है, टॉइंट मार रहा है। क्या बोले? तव शिष्यम धीमताम, आप ही ने सिखाया है उसको, और आज आपके सामने ही खड़ा हुआ है सेनापति बनकर। आपको बड़ा कीड़े काट रहे थे उसको ट्रेनिंग देने के लिए। आपकी बिल्ली आपको म्याऊ कर रही है आज। मूर्खता कर दी ना आपने उसको ट्रेनिंग देकर। आपको क्या लगता है द्रोणाचार्य को नहीं पता होगा? क्या लगता है द्रोणाचार्य को नहीं पता कि धृष्टद्युम्न को मेरे मारने के लिए ही बना है? पता है। फिर भी द्रोणाचार्य ने क्या बोला? कोई बात नहीं, आगे जाके ये मुझे मारे तो मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा कर्तव्य है कि मैं क्षत्रिय कुल के राजकुमारों को शिक्षा दूं, मतलब कोई भी हो मैं शिक्षा दूंगा, मतलब मैं शिक्षा दूंगा। इसको बोलते इंटीग्रिटी, इसको बोलते लॉयल्टी। हैं आजकल के सो कॉल्ड कॉलेज वाले और मॉडर्न एजुकेशन वाले लोगों को समझाओ, है ना, कि द्रोणाचार्य का कैरेक्टर पढ़ाओ, भीष्मदेव का कैरेक्टर पढ़ाओ, अर्जुन का कैरेक्टर पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, तब जाके इंटीग्रिटी और लॉयलिटी आएगा, है ना। ऐसे ऐसे ढक्किल पंचे जैसे लुटारों के इतिहास पढ़ाओगे जिन्होंने भारत को लूट किया, तो क्या होगा? क्या होगा? लुटारे ही बनेंगे। लुटारे का इतिहास पढ़ा के लुटारो ही बनेंगे ना, और कुछ नया बनेंगे क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो इसलिए मैं आपको एक ये बात समझा रहा हूं कि एजुकेशन में इसका कितना महत्व है, वरना क्या कीड़े मकोड़े कॉकरोच जैसे ही लोग उत्पन्न होंगे फिर, और क्या करेंगे? आप ही की सिस्टम का विरोध करेंगे, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन नहीं मिला ना, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला ना। कुछ पढ़ाना है तो गीता रामायण पढ़ाइए, हैं? ABCD नहीं आएगा चलेगा, वरना ऐसे ही सब लोग नालायक बनेंगे। समझ में आ रहा है? वैल्यू सिखाना कितना जरूरी है। शास्त्र सिखाना और समझाना कितना जरूरी है। इसलिए पहले के जमाने में क्या था? गुरुकुल चलते थे। क्या? सभी को अपने अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, है ना। ये तो कोई भी ठीक है, पायलट बनना है या फिर लेबर बनना है या फिर चपरासी बनना है, सबको ABCD पढ़ने का है। ऐसे नहीं होता है, समझ रहे आप? एजुकेशन का पर्पस ही यही है कि हम लोग क्या करें, वास्तविकता में चीजों को सीखें, समझें, और क्या करें, जाने कि उसका असली उद्देश्य क्या है। यस। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यस। बोले कि और क्या बोला उसने? अभी भी दुर्योधन ही बोल रहा है कि बोलो सूरा महावीर। बोले कि इसमें भीम, अब देखो पहले भीम का नाम क्यों लिया? क्योंकि ये भीम से बहुत डरता था, इसलिए सबसे पहले युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया, अर्जुन का नाम नहीं लिया। कृष्णा तो ऐसे भी लड़ने नहीं वाले थे, भीम का नाम लिया। बोले अत्र सूर महेश वासा, इधर तो है ना महान धनुर्धर भीमा अर्जुन समायुधि, उनके समान बड़े बड़े योद्धा है। यस, युधान है, विराट, विराट के राजा है,
यस, विराट देश के द्रुपद, स्वयं द्रुपद महाराज आए हैं, ससुर जी। और भी महारथी, महारथी यानी कि जो रथ पे बैठकर एक साथ 1000 योद्धा से युद्ध कर सके, एक व्यक्ति जो 1000 लोगों के साथ एक साथ लड़ सके उसको क्या बोलते हैं? महारथी। और 1000 से भी ज्यादा लोगों के साथ लड़ सके उसको बोलते हैं अतिरथी। यस, रथ रथ बाकी सब भागते थे, जो एक साथ 1000 लोगों के साथ युद्ध कर सकता था ना उसको ही रथ मिलता था, महारथी। कितने महान महान लोग होंगे आप देखो। और आपको पता है महाभारत के युद्ध में कितने लोगों ने भाग लिया था? 64 करोड़। कितने? आज के भारत का ऑलमोस्ट 45% पॉपुलेशन। बचे कितने? ये सब, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महाभारत। महा यानी कि द ग्रेट। उस इतना बड़ा युद्ध ना कभी हुआ ना कभी आगे होगा। अभी दो देशों का युद्ध चल रहा है तो कितनी सेना होती है? छठी मोटी 5 लाख 10 लाख 1000 2000। इधर कितना? करोड़ों। कितनी? 18 अक्षौणी सेना थी। कितनी? हाँ, कौरवों के पास 11 और पांडवों के पास 7। अब देखो गीता में 18 बहुत है। 18 दिन युद्ध चला, 18 अध्याय है, 18 अक्षौणी सेना। यस, 18 का ज्यादा कनेक्शन। फिर आगे क्या बोलते हैं? दृष्ट केतु चेतिकान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोज शैव्य च नरपुंडव। बोले कि और तो और विवरण बता रहा है कि दृष्ट केतु है, चेकितान है, काशी के राजा है, यस, पुरोजित है, कुंती भोज है, शैव्य और भी महान महान लोग भरे हैं उनकी सेना में। यस, फिर आगे बता रहे युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम उत्तमोजाश्चर्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। बोले पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम भोज, सुभद्र का पुत्र कौन? अभिमन्यु। और द्रौपदी के पुत्र, 5 पांडवों से एक एक पुत्र, 5 सारे लोग बोले उपस्थित हैं। बड़ी भारी सेना है नो। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रह्म विमिते। यस, तो फिर द्रोणाचार्य बोल सकते तो डर गया, डर गया हैं? पैंट गीली हो गई तेरी हैं? पानी दूं? तो फिर भी डरा हुआ है, फिर भी कलर करने के लिए बोलता है। यस, बोली ये तो मैं आपकी सूचना के लिए बता रहा था, बाकी है डरता नहीं हूं मैं। यस, बोले अपने भी तो कम थोड़ी हैं, हमारा भी पानी कम कहाँ है। यस, अभी देखना अपनी सेना का वर्णन करेगा। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोम दत्ति तथा एव च। बोले मेरी स्वयं सेना में स्वयं भगवान भीष्मान आप, प्रभु आप हो, और अपने दादा 50 से 80% तो उन पर विश्वास है, उनके दम पर हम लड़ रहे हैं। भीष्मदेव है ना, कर्ण मेरा मित्र, घोचुराम, कृपाचार्य अपने राजगुरु, अश्वत्थामा आपका पुत्र, दूध पीता हुआ बच्चा जो अकल का है कच्चा, विकर्ण, सोमदत्त और उसका पुत्र भूरिश्रवा आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोले सदैव विजयी रहे। आप लोग कभी युद्ध हारे, इस बार भी हारेंगे। बोलते हैं ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मैच जीत जाते हैं, एक ना एक दिन तो हारते ही है ना। तो आप देखो आइडियली सदाचार क्या है, भीष्म देव का नाम पहले लेना चाहिए ना उसको। भीष्मान भवान ऐसे बोलते तो कुछ लगता, क्योंकि भीष्म देव द्रोणाचार्य से सीनियर है कि नहीं है। 450 साल जिए भीष्म देव, कितने 450 साल, और उसमें भी उनका इच्छा मृत्यु था। अगर वो आज भी इच्छा नहीं करते तो आज भी भीष्म देव घूमते रहते। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? yes. लीलाएं चलती रहती है माता जी के सेक्शन में। यस, लीला माता जी अच्छा है, नहीं आते। नीले कपड़े पहन के लीलाएं करते हैं। तो भाव क्या है कि भाई सुने, है ना। तो सदाचार क्या है कि भीष्म देव का नाम बोलना है, पर उन्होंने क्या बोला, उनका नाम बोला, ताकि भीष्म देव भी सुन रहे थे बाजू में, उनको हर्ट हो जाए कि नालायक कहीं का। यस, उसके बाद चलो प्रसाद का समय हो रहा है, मतलब फिर अन्ये च बहवासुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र परहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। बोले और भी ऐसे लोग हैं, मत त्यक्ते त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने प्राण त्याग देंगे, ऐसे और भी अपने लोग पड़े है ना, कि गायब हो गए सब लोग, है ना, है। बोले हम बोलेंगे तो मर जाएंगे लोग। नाना शास्त्र प्रहरण है, जो अस्त्र शस्त्र में क्या है, निपुण है, क्या है, हाँ, अस्त्र किसको बोलते हैं, जो पकड़ के लड़ा जाता है, और शस्त्र किसको बोलते हैं, जो फेंक के मारा जाता है। तो ये डिफरेंस है अस्त्र और शस्त्र में, समझ रहे आप। तो मैं आपका और एक भ्रम दूर करना चाहूंगा कि सबको क्या लगता है कि कृष्णा ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए, पर कृष्णा ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा था। भगवान ने क्या बोला था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर आपको पता है वो उन्होंने क्या मारा, रथ का पहिया। तो पहिया ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पहिया ना अस्त्र है ना, क्योंकि भगवान परम सत्य है ना। तो परम सत्य की वाणी कौन जुटला सकता है, और कैसे झूठ हो सकती है। तो भगवान कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, समझे आप। वो और रस की दृष्टि से देखें तो भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बोले प्रॉमिस गया तेल लेने,
अगर रस की दृष्टि से देखे तो। पर तत्वतः जो नास्तिकतावादी लोग हैं उनके लिए तो यही है कि भाई भगवान ने कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। यस, ये तो जिसको प्रेम है, यस, उसके लिए ये सब है। आप देखो, बाकी भगवान का एक स्वभाव है कि आप देखो, आपको नहीं, थोड़ा आप सोचो ब्रह्मा जी वरदान देते हैं हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को, रावण को। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला है कि न मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना संडे को मरूं ना मंडे को मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ऑफिस में मरूं ना घर में मरूं। यस, तो ऑलमोस्ट सब था ही। तो आप देखो, भगवान तो उसको चक्र से भी मार सकते थे ना। भगवान के लिए सब शर्त लागू होता है क्या? वो तो ब्रह्मा की सृष्टि है ना, ब्रह्मा को खुद भगवान ने बनाया है, तो उन पर नियम लागू होते हैं क्या? पर फिर भी, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके भक्त है ना, और ब्रह्मा जी का भी पोजीशन है, तो भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी के वचन को कभी झूठ नहीं होने देते। इसीलिए भगवान बोले कि ठीक है, उन्होंने जो वरदान दिया है ना, उसमें से ही वो क्राइटेरिया ही फुलफिल करके मैं उसको मारूंगा। तो भगवान क्या है? आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लाए। यस, जो इधर के सो कॉल्ड साइंटिस्ट की और लॉजिशियन की बुद्धि जहाँ खत्म हो जाती है, वहां भगवान का सोचना चालू होता है। बोले कि मनुष्य से, देवता से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, तो बोले मैं तो दोनों आधा आधा बन के आऊंगा। बोले सुबह ना शाम, तो बोले हम तो संध्या में आएंगे। अंदर ना बाहर, हम तो चौखट पे मारेंगे उसको। अस्त्र शस्त्र, बोले नाखून है ना हमारे, है ना, ऊपर ना नीचे, तो बोले जंगा पर मारेंगे, इसमें क्या है ना। ये भगवान है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाते हैं। यस, बाकी आप देखो, रावण मनुष्य बोलना भूल गया था, वो मनुष्य को तो तुच्छा गिनता था, मनुष्य और बंदर, तो क्या उन्हीं लोगों ने मारा। भगवान इस ठीक है, हम मनुष्य बन के आएंगे, घूस बाने, सबके साथ आदान प्रदान भी हो जाएगा, और ये तो आदान प्रदान करने आ रहा हूँ इसलिए उसके बाने उसको भी मार डालूंगा, समझे आप? तो उस तरीके से तो भगवान का ये स्वभाव। 10वां, अपर्याप्तम ततस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। बोले कि अपर्याप्तम। अभी संस्कृत में एक शब्द के 12 अर्थ होते अलग अलग। तो अपर्याप्तम यानी कि पर्याप्त भी है और अनलिमिटेड भी है और लिमिटेड भी है। यस, अस्माकम यानी कि हमारी, बोले कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, और दूसरा अर्थ है परिमेय भी है। और क्यों बता रहे? भीष्मा अभिरक्षितम, क्योंकि हमारी सेना कहाँ? भीष्मा देव के द्वारा संरक्षित है। हम भीष्म देव की भुजाओं में रक्षण, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन कैसे होते हैं? सबका फेवर लेते हैं, नहीं झूठी झूठी तारीफ करते हैं। तो सच एंड सच मगन भाई तो है ही हमारे, सबके आगे रहते, सबसे बहादुर, सबसे जोगी, सबसे जोशीले। यस, हम उसी को, हम मगन भाई को हम हमेशा मगन बनाते हैं, चीमन बनाते हैं। यस, तो वो भी छाती फुला देता है। तो ये किसी का फेवर लेने का क्या है? ये सब पॉलिटिक्स है। यस, तो भगवत गीता से आप राजनीति भी सीख सकते हो, कैसे किस तरीके से लोगों को बात करना, प्रेरित करना। ये दुर्योधन से ही ये सब पॉलिटिशियनों ने सीखा है। यस, बहुत सारे दृष्टिकोण से गीता समझाई जा सकती है प्रैक्टिकल। तो आप लोगों का टास्क क्या है पता है? जो आज हम 11 श्लोक तक हमारा टारगेट है। यस, 11 श्लोक तक हम पढ़ेंगे,
तो आपको अगले रविवार तक किसी एक दो लोगों को पकड़ना है और आपको जैसा हमने समझा है ऐसे आप लोगों को किसी को 11 श्लोक समझाने हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। या फिर वीडियो बनाओ, रील बनाओ, या फिर अपना क्या करो, खुद किसी को ऑफलाइन पकड़ो और उसको बोले आओ गीता के श्लोक पढ़वाता हूँ, आओ। कोई भी हो सकता है, उसको समझाओ घर पे बैठे, और अन्य मेंबर को समझाओ, या जो नहीं आए कोई सेवा ले ले, प्रभु जी आ जाना इधर हमारे घर पे, खिलाएंगे आपको, गीता भी सुनाएंगे। यस, माता जिसके ग्रुप में वो शॉर्ट बाल वाले माता जी का नाम क्या है? हाँ, मधु माता जी, और जो भी माता जी नहीं आए ये, हाँ, आपको याद कैसे रहेगा पता है? दूसरों को बता के ही याद रहेगा। तो जो इधर समझाया जाएगा आपको दूसरे को समझा देना है। अभी से छोटे मोटे स्टेज पर लेक्चर देने का तैयारी करो। अब देखो आगे जाके फिर आपको ही लेक्चर देना। हम कितना लेक्चर देते रहेंगे, लाखों लोग है चांदखेड़ा में, सबको हमसे थोड़ी गीता सुनेंगे, आपसे भी कुछ लोग सुनेंगे। तो जो आप लोग में से रेडी होंगे वो गीता के प्रवचन करेंगे। यस, सोसाइटी में हमारा एक विभीषण होना चाहिए जो रावण की लंका में गीता का पाठ करे। यस, इस तरीके का विजन है हमारा। आप सबको, आप दूसरों को भी आपको क्या करना है? समझाना है। और जो भी समझा के आए उसका अनुभव हम इधर उसको पूछेंगे क्या याद रहा किससे, और श्लोक तो याद करना ही है, और उसको भी बोलना आपको भी श्लोक याद करना है ना। और आप देखो इसका क्या लाभ मिलेगा। भगवान ने लास्ट में बोला है, आप सब गुजरात में रहते तो फायदा भी तो चाहिए हमें। तो देखो गीता बताने से क्या लाभ मिलता है, भगवान लास्ट में बता रहे हैं, है ना। अब देखिए ये यस 69 18वां अध्याय 69 नंबर का श्लोक। यस 68 और 69 पेज नंबर 610। देखो भगवान क्या बताते, यम इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिद्यास्ति भक्तिमयम परम कृत्वम मामेव वैत्य संशय। क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो आप गीता को दूसरे को बताओगे तो हम कहाँ जाएंगे? गीता के प्रवक्ता कृष्णा के पास। और दूसरा 69 न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। बोले कि इस संसार में अन्य, उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है, न था और न कभी होगा। जो भगवत गीता का प्रचार करता है वो कृष्णा का सबसे प्रिय सेवक। तो कृष्णा का प्रिय बनना है तो गीता के प्रचार में लग जाओ, है ना। और आप इस तरीके से क्या बन सकोगे? कृष्णा के। और कृष्णा के आशीर्वाद से आपको क्या मिलेगा? प्रभुपाद के आशीर्वाद से, कृष्णा के आशीर्वाद से आपको ये ज्ञान प्रकाशित होगा। और सबको बताने से पहले प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं, ये तो मैं थीम वाइज समझा रहा हूँ, बाकी आइडियली श्लोक पढ़ना चाहिए, अनुवाद पढ़ना चाहिए, तात्पर्य पढ़ना चाहिए और उसमें से समझाना चाहिए, है ना। नहीं तो इस तरीके से आप पहले 11 श्लोक देखो। शास्त्र अध्ययन के 5 तरीके हैं। सबसे पहला आपको सुनना है, फिर जो सुना वो घर पे जाके पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग निकालनी है कि आपको क्या समझ में आए। फिर आपको अपनी नोट्स बनानी है,
आपके टीचिंग्स, आपके आपके लेसन्स क्या है, आप 11 श्लोक से क्या क्या सीखे आप लिख दोगे तो आगे किसी को बताना है 10 दिन के बाद भी तो आपको याद रहेगा, वरना हम ऐसे ही भूल जाते हैं, है ना। तो नोट्स बनाना है और 5वां फिर क्या करना है, स्पीकिंग बताना है, फिर आपको रियलाइजेशन आएगा, फिर आपको गीता समझ में आएगी। तो गीता के 5 एस्पेक्ट हैं, हियरिंग, रीडिंग, कंtemplation, नोट्स और दूसरों को बताना, 5 चीजें। ओके, और लास्ट में स्पीकिंग। इस तरीके से आपको गीता समझ में आएगी। बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम मेंढक की तरह राउंड राउंड राउंड, या बहुत सारे लोग बोलते ही रहते बोलते ही रहते बोलते ही रहते, बंद ही नहीं होते। बोलो, पर क्या बोलो, गीता बोलो। यस, तो जीवा और मन दोनों भगवान की सेवा में लग जाएंगे और आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस, एक क्या, जो अधिक से अधिक लोगों को 11 श्लोक, आप एक क्या 4-5 का ग्रुप बनाओ, आपका अपना गीता का ग्रुप। यस, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, सोसाइटी वालों को बुलाओ, सभी को बुलाओ, है ना, नहीं, और सबको क्या करो, बताओ। यस, अभी रियली प्रसाद का समय लगता है, बट आ रहा है, लेट आ रहा है। यस, हरे कृष्णा माता, वेलकम। यस, 11, अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षितो भवन्तं सर्व एव ही। 10वें श्लोक में दूसरा लाइन समझाना रह गया। बोले देखो, हम तो भीष्म देव से रक्षित है, वो तो भीम रक्षा कर रहा है, पर फिर भी क्या है, उनका लिमिटेड पावर है। भीम भीष्म देव के सामने तुच्छु है, बच्चू है, बच्चू। और सही में 25 अर्जुन के बराबर एक भीष्म देव थे, जिन्होंने भगवान परशुराम को परास्त किया था, वो भीष्म देव है ना, नहीं, जो राजमहल में रह के भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। यस, क्यों भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, क्योंकि भीष्म देव ने अपने पिता के लिए, क्योंकि उनके शांतनु महाराज की पत्नी, पहली पत्नी कौन थी, स्वयं माता गंगा, जो स्वर्ग से उतरी थी, तो गंगा ने शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूं, आपको प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने का, जो आजकल की माताजियों का होता है। यस, प्रश्न चिन्ह उठाए तो फिर झगड़ा हो जाएगा। यस, तो शांतनु तो क्या कर रही थी, जैसे ही पहला संतान हुआ उन्होंने नदी में डाल दिया, दूसरा बच्चा हुआ नदी में डाल दिया। शांतनु महाराज ने पूछा नहीं, 7 संतान को ऐसे ही नदी में डाल दिया। 8वां बोले कि ओ क्रूर स्त्री, रुको, क्या कर रही हो। तो बोले आपने मेरे को पूछा, हमारा एग्रीमेंट टूट गया और अभी आपको चाहिए, ठीक है, ये देव व्रत को रखो, है ना, और मैं अभी जा रही हूँ। बोले ये एक्चुअली मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर ये विधि का यही विधान है, मैं जा रही हूँ, मरते लोग से मेरा इतना ही समय था। तो शांतनु महाराज बहुत हताश हो गए थे, तो अभी और कौन कन्या देगा उसका, क्योंकि इतना बड़ा देवव्रत, इतना महान देवव्रत, यानी कि वो व्रत लेता था, वो प्रतिज्ञा जबरदस्त था। यस, तो गंगा का पुत्र मतलब कैसा होगा। तो फिर उन्होंने बोला, देवव्रत ने बोला कि मेरी वजह से ही पिताजी आपका विवाह नहीं हो रहा है ना, ठीक है, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और जो भी आपकी पत्नी आएगी उसका जो पुत्र होगा उसी को ही मैं उसको मैं आशीष कराऊंगा, उसको ही राजा बनाऊंगा। तब उनके विवाह हुए और शांतनु महाराज ने प्रसन्न होकर इन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, भीष्म देव। और उन्होंने फिर अपने उसके लिए अंबालिका, अंबिका, ऐसे 4 राजकुमारियों का अपहरण किया। यस, फिर समहाउ उनके पिता
या फिर उनके जो पिता के पुत्र थे उनका जो विवाह होना था वो तो हो गया। फिर ये अम्बालिका को वो बुरा लगा कि आपने मेरे जिससे मैं प्रेम करती थी विवाह करना था, उस वो तो अभी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, तो आप ही करो। बोले कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का प्रतिज्ञा लिया है। तो फिर उन्होंने परशुराम भगवान को बोला, तो परशुराम को भी हरा दिया भीष्म देव ने। तो बोले अभी तो क्या, अभी शिव के पास जाओ। तो शिव जी की तपस्या की और फिर वो क्या बना, शिखंडी। यस, पुरुष स्वरूप में आया और भीष्म देव की मृत्यु का कारण बना। पर फिर भी भीष्म देव चाहते तो नहीं मरते, पर वो 8 वसु थे ना, उनको भी श्राप मिला था। वो अभी बहुत लंबा स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगा। महाभारत की तो बहुत कथाएं हैं। यस, तो शिखंडी था। और आपको पता है भीष्म देव मार सकते थे शिखंडी को, पर पुरुष रूप में आया था। पर बोले है तो स्त्री ना ये, बोले हम क्षत्रियों का नियम होता है स्त्री और बालक पर हम हाथ नहीं उठाते। बोले भले वो मुझे मार दे पर मैं उसको नहीं मारूंगा। ये करेज था उनका, समझा। आजकल के लोग तो पीछे से वार करते, पीछे से वार क्या, वो तो सामने से भी स्त्री पे वार नहीं करते थे। ये उनका मतलब कुछ तो इंटेग्रिटी था, कुछ तो वैल्यू सिस्टम था, कुछ तो ये था कि हम इसके नीचे तो नहीं जाएंगे। आजकल के लोगों का तो कोई स्तर ही नहीं होता। आज बोलते कल घूम जाते हैं, 2 मिनट बाद ही पलट जाते हैं, गिरगिट कहीं के। पहले के जमाने में लोग वचन कितने पक्के थे। वसुदेव महाराज ने एक बार कंस को बोला कि हम सारे के सारे पुत्र आपको देंगे, मतलब कंस भी मान गया कि वसुदेव ने बोला, मतलब कोई डाउट नहीं। ये होता है, समझे आप। अगर आप, ये शास्त्र का वचन है, यदि आप 7 साल तक एक भी वचन झूठ ना बोलो ना, यस, तो आप सत्यवाक बन जाओगे। क्या सत्यवाक मतलब 7 साल बाद आप जो भी बोलोगे ना वो सत्य हो जाएगा। 7 साल नहीं, 12 साल। तो प्रैक्टिस करने वाले थे क्या? 7 दिन भी नहीं टिकता हमारा तो। हाँ, 12 साल तक यदि आप कोई भी झूठ ना बोलो और धर्म के फालतू ना बोलो और धर्म के अकॉर्डिंग बोलो, यस, तो आप सत्यवाक बन जाओगे। आप बोलोगे ये होकर रहेगा, मतलब वो होकर रहेगा। पहले के जमाने लोगों ने ऐसा सिद्धि हो क्योंकि वो धर्म के आचरण करते थे, उनकी वाणी में इतना बल हुआ करो, इतना प्रभाव हुआ करो। तो इस तरीके से ऐसे छोटी मोटी तुच्छु विद्या की बात नहीं करते, हम बड़ी विद्या की बात करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई, बोले कि देखो भीष्मदेव पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि उनको डाउट था कि पांडवों के मोह में भीष्मदेव हमें बीच में छोड़ तो नहीं देंगे, ये आधा अधूरा मन, आधे मन से तो युद्ध नहीं करेंगे। यस, थोड़ा उनको क्या आ रहा था, डाउट आ रहा था। क्या आ रहा था? डाउट आ रहा था, शंका आ रहा था। यस, भीष्मदेव बोले चिंता मत करो, है मैं मुझे मेरा वचन याद है, मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ, मैंने जो वचन दिया है वो मैं निभाऊंगा। पर आप देखो भीष्मदेव और द्रोणाचार्य क्योंकि हस्तिनापुर का खाते थे, इसीलिए भी उनको क्या था, ऑब्लिगेशन था, है ना, नहीं समझ रहे हैं। पर आपको पता है अधर्म का साथ देने वाला अधर्म ही, इसलिए भगवान ने उनको भी मारा, समझा। इसीलिए भगवान ने ये प्रस्तापित किया कि आप के वचन जो भी हो, है ना, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अब एक बात समझो कि हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, नहीं। जैसे किसी की प्रतिज्ञा है, इतना बता के हम कंक्लूड करेंगे कि हम झूठ नहीं बोलते। चलो मान लेते हैं कि कुछ कसाई लोग हैं या कोई गाय पकड़ने वाले लोग हैं जो पीछे पड़े हुए गाय के, और गाय भागती भागती कहीं चली गई है और वो लोगों ने देखा नहीं और आपने देखा है और आपसे पूछा गया कि गाय कहाँ गई, हम तो सत्य वचन बोलते उधर।
पर वो गाय बचाने के लिए उन्होंने क्या बोला? अगर किसी ने बोला नहीं मुझे नहीं पता है, समझ रहे हैं आप, तो वो सत्य से भी या सत्य जितना समान ही हो गया, समझ रहे हैं आप। इसीलिए सत्य और झूठ ये क्या है, इंटेंशन पर मैटर करता है। आप किस उद्देश्य से झूठ बोलते हो, खुद के स्वार्थ के लिए जो झूठ बोलते हो ना, उसको पाप बोलते हैं, उसको उसका पाप लगते हैं, है ना नहीं। पर भक्ति कार्य करने के लिए, जैसे हमारे बहुत सारे भक्त होते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिलती कभी कभी, तो बोलते मेरे सिर दुख गया, पांव दुख गई, नानी चली गई, मम्मी बीमार है, किसी के विवाह, किसी को मार देते, किसी को जिंदा कर देते, कोई आया गया, बहुत सारे ऐसे बहाने बोलते हैं। यस, पर भगवान की सेवा में आने के लिए उन्होंने ये बोला ना, उद्देश्य सही है ना नहीं, तो कोई पाप नहीं लगता है। पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, किसी का नुकसान हो और हमारा फायदा हो, इस तरीके से बोला हुआ झूठ, वो झूठ होता है, समझ रहे आप। तो सत्य और झूठ उद्देश्य पर मैटर करता है, इंटेंशन पर मैटर करता है। सारी एक्टिविटी इंटेंशन पर मैटर करती है, एक्टिविटी का उस पर कोई मैटर नहीं करता, समझ रहे। इंटेंशन पर मैटर करता है कि आप क्या करते हो, किस उद्देश्य से करते हो। ओके, कृष्णा यही मैसेज देना चाहते हैं। पर जो ऑथोराइज गुरु शिष्य परंपरा से इस तरीके से सुनेगा, उसको ही ये परम सत्य और गुह्य बातें पता चलेगी, है ना। इंस्टा की रील देखने वाले, सीरियल देखने वाले, या दादा परदादा की गीता भागवत सुन के ही मन माने ढंग से यस कार्य करने वालों को ज्ञान नहीं मिलता। वो लोग क्या है, भ्रमित ही रहते हैं। तो आप सब यात्रा के बाद माला कर रहे हैं, अच्छा अनुभव हो रहा है, पुस्तिका पढ़ रहे हैं। चैलेंज दिया था ना पुस्तिका पढ़ने का, कितने लोग पढ़ रहे हैं? बाकी लोगों ने मालिये पर रख दी। माता जी, हाँ, या शोकेस में रख दी? हाँ, अच्छा, वेट कर रहे थे क्या, बोले तो फिर पढ़े पर्सनली। तो फिर सबको पढ़ना है ना नहीं। देखो, जो लोगों ने माला लिया पर कर नहीं रहे होंगे शायद, तो इसलिए आ नहीं पाए। यस, जो माला नहीं करते ना वो प्रोग्राम में नहीं आ पाते, जो माला करते हैं वही लोग आ पाते हैं, और जो पुस्तक पढ़ते हैं ना वो उत्साह से आ पाते हैं। ये हमारा अनुभव सालों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न? इतना पढ़ा है उसमें सब समझ में आ गया। अभी प्रसाद ही एक प्रश्न है, प्रसाद आ गया बस, हो गया हमारा। चलिए, कीर्तन करते हैं और प्रसाद आस्वादन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता की, हरि बोल।